इसके अंदर जो हमने अभी अभी बात की आउटपुट सेक्शन की, सर्विस मैनुअल के हिसाब से इसको हम ठीक से समझ लें। आज हम बनाने जा रहे हैं यामाहा का सबवूफर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं SW-P270। ये पीस फ़िलहाल डेड पोजीशन में है और जिन हमारे मित्र का है उनका कहना है कि ये नो साउंड फॉल्ट में है। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। यहाँ पर ट्रांसफार्मर के पास एक दिक्कत है। आप देख सकते हैं इसके जो ट्रैक्स हैं टूटे हुए हैं। ये दिक्कत ट्रैवलिंग में हुई है, लाने ले जाने में। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसको रिसोल्डर कर दिया है और ये पीस ऑन हुआ है, ग्रीन लाइट जल रही है। अब नो साउंड फॉल्ट के लिए हम देखेंगे क्या करना है, क्या दिक्कत है। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो कि जला हुआ है और R16 है या 18 है, देखते हैं इसको। बाकी और कुछ जला हुआ तो नहीं दिख रहा है। साथ ही साथ चलिए देखते हैं, पहले उस रेजिस्टेंस को ठीक करते हैं। R18 है लिखा हुआ है पीछे के साइड में, और ये जो है एक 82 ओम्स का रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हैं। 12 वोल्ट प्लस माइनस के रेगुलेटर के लिए इस्तेमाल किया गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ के जो रेजिस्टेंस जल गए थे उसे बदली किया है, और ये क्या काम करता है इसकी मैं जानकारी दूंगा। यहाँ पर -31 वोल्ट है और यहाँ पर -22, और ये फिर अपने एक रेगुलेटर बनाया गया है, 12 वोल्ट का रेगुलेटर है ये, और यहाँ पर -11.8 है, आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं आउटपुट सेक्शन की तरफ। तो आउटपुट सेक्शन में ये सप्लाई है +32, और ये माइनस की सप्लाई है -31। यहाँ पर जो स्पीकर आउट है स्पीकर आउट पे 32 प्लस वोल्टेज है, ये आना नहीं चाहिए और ये दिक्कत है। इसका मतलब ये हुआ कि अपना जो ये आउटपुट आईसी है वो शॉर्ट है, इसको हम बदली करेंगे। चलिए चेंज करते हैं। और कहीं कोई दिक्कत तो दिख नहीं रही है, बाकी सब ठीक है। कुछ कुछ जगहों पे हल्की ड्राइनेस है, उसको हम सही करेंगे। चलो खुश है और खुश है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसमें नई आईसी फिट कर दी है, और अब हम इसकी सप्लाई कुछ जो महत्वपूर्ण है उसको देखेंगे। ये है अपना स्पीकर का पॉइंट। आपको ध्यान होगा तो इसमें पहले सप्लाई आ रही थी, अभी ये 0 है। सेकंड ये है अपना +31, ये है
-31.5, +1.17, -1.17 है। यहाँ पर है +1.2, (11.62 वोल्ट), -31, ये 0 वोल्ट है, यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं है। यहाँ पर 0.144 ये ऑडियो इनपुट है और ये इसका सेकंड 0.144। अब हम सर्विस मैनुअल की सहायता से कुछ चीज़ों पर ध्यान देंगे। जो सप्लाई हमने अभी अभी चेक की है इतनी सारी, वो सप्लाई जितनी हमने चेक की है क्या उतनी है सर्विस मैनुअल पे, इसकी हम जांच करेंगे। तो ये है अपना आउटपुट और हमने जितनी वोल्टेज अभी अभी चेक की है उस हिसाब से आप मेजर कर सकते हैं। अब हम इसमें मधुर संगीत का आनंद लेंगे। वर्किंग गुड है, रेडी फॉर डिलीवरी। जिन हमारे मित्र का है वो ले जा सकते हैं। इसके अंदर जो हमने अभी अभी बात की आउटपुट सेक्शन की, सर्विस मैनुअल के हिसाब से इसको हम ठीक से समझ लें। 2 नंबर पिन जो है ये ऑडियो है, ऑडियो इनपुट। 1 नंबर पीएफ के थ्रू उसको कनेक्ट किया गया है और ये जाती है ओपेम आईसी को ट्रांजिस्टर के माध्यम से। और 10 नंबर इसका जो आखिरी पिन है स्पीकर आउट है। 8 और 9 सप्लाई का है, इसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा हुआ है +B और -B। 7 -1 वोल्ट, 6 +1.3 वोल्ट, 1.1 वोल्ट, 7 और 6, 5 +11.7, 12 वोल्ट इनपुट दिया गया है इसको। अब हम बात करेंगे उस रेजिस्टेंस की जो जला हुआ था और हमने बदली किया है। वो यहाँ पर है 82 ओम्स का, जो कि 11.6 आपने देखा होगा जब हमने वोल्टेज लिया था। और ये ऊपर का +12 वोल्ट रेगुलेटर बनाया गया है जीना डायोड के माध्यम से। 12 वोल्ट का जीना डायोड प्लस माइनस का इस्तेमाल किया गया है इसमें।